नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महान नायक की कहानी जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजी की गुलामी को चीरकर पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी का बिगुल फूंका। हेलो दोस्त, सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम रंजित भैया। दोस्त, आज मैं आप सबों को सुभाष चंद्र बोस का कहानी सुनाना चाहूँगा, इसीलिए वीडियो को धैर्य से देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, ओडिशा में हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती बोस एक धार्मिक और संस्कृति महिला थी। बचपन से ही सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में तेज, अनुशासित और देशभक्त के प्रवृत्ति के थे। पढ़ाई में वे बेहद होशियार थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से फिलोसफी में डिग्री हासिल की और आगे जाकर उन्होंने आईसीएस, जिसका नाम इंडियन सिविल सर्विस, की परीक्षा भी पास की। लेकिन देशभक्ति उनके दिल में इतनी गहरी थी कि आरामदायक नौकरी को ठुकराकर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी मातृभूमि की सेवा करने का संकल्प किया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन उनका रास्ता बिल्कुल ही अलग था। जहां गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा पर विश्वास किया करते थे, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलती है, बल्कि छीननी पड़ती है। और दोस्त, सन 1921 ईस्वी में वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े और धीरे धीरे युवा क्रांतिकारी नेता भी बन गए। उनका व्यक्तित्व, उनका भाषण और उनका साहस हर युवा को दिल छू जाता। और दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, अब बात आई सन 1938 ईस्वी की। सन 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने देश को आधुनिक तकनीक, उद्योग और मजबूत सेना के साथ आज़ाद करने का सपना दिखाया। लेकिन दोस्त, गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं से उनके विचार बिल्कुल भी मेल नहीं खाया करते थे, जिनकी वजह से सन 1940 ईस्वी में उन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। बाद में वे बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें रिहा किया गया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़र से बचकर गुप्त रूप से देश से बाहर निकल गए। और दोस्त, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और फिर जापान की ओर रुख किया। वहां उन्होंने भारतीय युद्ध बंदियों को इकट्ठा कर आज़ाद हिंद फौज, जिसका नाम INA, बनाई गई। और सन 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ कई जंग लड़ी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों से मुक्त घोषित कर स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप नाम दिया। दोस्त, कहना चाहूँगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई भेदभाव ना हो, हर वर्ग को बराबरी मिले और देश अपनी ताकत से खड़ा हो। उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता किसी की दी हुई चीज नहीं है, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उनकी आवाज़, उनकी साहस और उनकी जोश आज भी हर भारतीय को प्रेरित करता है। और दोस्त, सन 1945 ईस्वी में खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन दोस्त, आज भी यह सवाल अनुत्तरित है कि क्या सच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी या वे कहीं गुमनामी जीवन बिता रहे थे। उनकी मौत रहस्य बनकर रह गई है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें सिखाया कि आज़ादी की कीमत बलिदान से चुकाने पड़ती है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की कीमत बलिदान से चुकानी पड़ती है। उनकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। दोस्त, यदि आप सुभाष चंद्र बोस से प्रेम करते हैं, यदि आप अपना आइडियल सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, कमेंट कर जरूर जाइएगा। और यदि आप देश से प्रेम करते हैं तो इंडिया लिखकर जरूर जाइएगा। तो दोस्त, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि देश से प्रेम करते हैं तो जय हिंद तो 2 बार जरूर लिख कर जाइएगा।